हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। ये उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, ये अपराध है। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं। बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए, बस वो हम कुछ बोले वो रीझे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए, शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, ये केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। आप चाहे बोले चाहे लीलानुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो ये मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। ये आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती, और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए आस्था को। ये हमारे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की भक्ति, ये हमारी आस्था है, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास और भावना का है, जो इसको मनोरंजन बनाता है, मानो हमारी आस्था के साथ, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करता है। सावधान, मन भंजन करके और भगवत प्रेम अनुराग में डुबोने वाला ये भगवान का पावन चरित्र, भगवान की लीलाएं, भक्तों के चरित्र हैं। इनको हम मनोरंजन न समझें, चलो बस थोड़ी देर देख लेते, थोड़ी देर सुन लेते हैं, नहीं, ये परम सच्चिदानंद है। इसीलिए हम लोग अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो मन आता है वो नाटक बनाते हैं, जो मन आता है वो नाटक देख लेते हैं, जो मन आता है। ऐसे नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, ये हमारे जीवन का विषय है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे प्रभु जैसा ना तो कोई था, ना है, ना होगा। ये अनादि अनंत महामहिम भक्तजन कुछ उनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय होते हैं। उसकी भी लीला की एक मर्यादा है। जिस समय हमारे ठाकुर मुकुट धारण करते हैं, महारानी जी की चंद्रिका, तो स्वयं रासाचार्य जी को देखा साष्टांग दंडवत और आरती करके, जय जय, मुकुट विराजमान है, चंद्रिका विराजमान। लीला महासुख प्रदान करने वाली, हजारों को भक्त बना दिया भगवत लीला अनुकरण ने इस जीवन को भी। अगर वो लीला अनुकरण न देखते तो कैसे, क्या रास है, क्या ये मनोरंजन नहीं है, ये हमारी आस्था है, हमारा जीवन है, बहुत मर्यादित। हमने देखा है एक एक शब्द, एक एक कदम, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की रामलीला, या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए, अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा। लिख लो, हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा, यह अपराध है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी, और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। यह हमारा जीवन है, इसी के सहारे से हम भगवदानंद की अनुभूति करते हैं। देखो, गोपीजनों ने लीला अनुकरण किया भगवान की, हमारे परम पूजनी ब्रजवासी जन भगवान की लीला का अनुकरण किए। लीला अनुकरण भगवत प्राप्ति का एक सुदृढ़ भाव प्रकट करता है। हम भगवान के चरित्रों को सुन रहे हैं,
या भगवान के लीला चरित्रों का अनुकरण देख रहे हैं, ये हमारी आस्था का विषय है, ये हमारे भगवदानंद की प्राप्ति कराने का सहयोग है। एक एक शब्द, एक एक चेष्टा वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान अनादि अनंत महामहिम, तो उनके कुछ वो पावन चरित्र जो नरलीला से संबंधित हैं, जिनको हम देखकर भाव में डूब जाए, जिनको हम देख करके राममय हो जाएं, कृष्णमय हो जाएं, ये लीलानुकरण की पद्धति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रास मंडल में सर्वप्रथम लीला का प्रादुर्भाव किया, अनुकरण लीला का। मोर मुकुट और चंद्रिका विराजमान करके रास, बड़ा जो रास मंडल, यहीं से रास का प्राप्त। पहले हर रास में गाया जाता था नमो नमो जय श्री हरिवंश। ये रास विलास प्रकाशित करने वाले आचार्य महापुरुष जन प्रगट है। तो जो सत्संग है, भगवान के चरित्र हैं, भगवान के गुण हैं, बोलने वालों में, दिखाने वाले और देखने वाले, तीनों को समझना चाहिए कि ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये हमारे आराध्य देव का विषय है। ये हमारे प्राणों पर आघात होगा अगर शब्द बिगड़ गए तो, अगर लीला अनुकरण की मर्यादा बिगड़ गई तो। देखना, सुनना और बोलना तीनों सावधानी के साथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन, हमारा प्राण है, और अगर ये बिगड़ गया तो संभालेगा कौन? फिर कौन संभालेगा? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने जो समाधि में देखा वही लिखा, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो इन समाधि भाषा का अनुभव किया, वो उसको मर्यादा से, कोई भी ऐसा अनुकरण, कोई भी ऐसा प्रवचन, कोई भी ऐसे शब्द नहीं सुनने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, नहीं बोलने चाहिए। साक्षात परब्रह्म करुणा करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अगर आपको लगता है कि इनका लीला चरित्र मनोरंजन है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। इन्हीं लीला चरित्रों को, इन्हीं लीला चरित्रों के बल से तुम्हें शांति और निष्पाप और महासुख की प्रतिज्ञा हृदय में करके कि तुम्हें सुखी बना देंगे, तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें निष्पाप कर देंगे, इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर। इन लीला चरित्रों को बहुत सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी हार गए और वो प्रार्थना बाद में यही किए कि हे हरि, जैसे आकाश में गरुण भी अपने बल से उड़ते हैं और मच्छर भी अपने बल से उड़ता है, पर पार कोई नहीं पाया, हे नाथ, ऐसे ही हम अपनी मति के अनुसार आपकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं। जैसा मन आया वैसा छवि बना दिया, जैसा मन आया वैसा अनुकरण कर दिया, जैसा मन आया वैसा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा हृदय है, हमारा प्राण है, हमारा धर्म है, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। यही होगा, कलयुग का प्रभाव यही है, हमारे अस्तित्व को मिटाने में। हमारे प्रभु का क्या, जिनको देख करके हमारा हृदय निष्पाप और रोने लगे और जीवन अधर्म से हटकर धर्म की तरफ चले। ये मनोरंजन नहीं है, भगवान के पावन चरित्र। ये मन का नाश करके जो असत वृत्तियों से युक्त है, सतवृत्ति में लगा दिया गया। कौन ऐसा है जिसने हमारे भगवान के पावन चरित्र को सुन करके भगवत प्राप्ति न की हो? कोई एक उदाहरण, रत्नावती जी केवल भगवान की वार्ता सुनकर भगवत प्राप्त हो गई। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत वार्ता सुनकर भगवान को, ऐसे करोड़ों अनंत भक्त हो गए जो लीला अनुकरण दर्शन और लीला चरित्र श्रवण से भगवत प्राप्त महात्मा बन गए, जगत को तारने की सामर्थ्य आ गई। आज हमारी बुद्धि इसे मनोरंजन में ले रही। भगवान की लीला चरित्रों का अनुकरण, भगवान की लीला चरित्रों का गायन बहुत सावधानी से होना चाहिए, जिससे हमारी आस्था, हमारे आस्तिकता पर, हमारे हृदय आराध्य की कहीं भी उसमें चोट न पहुंचने पावे। अगर चोट पहुंचेगी तो विश्व में कोई ऐसा नहीं जो इस अपराध को पचा सके। तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रकाश सब नष्ट हो जाएगा। भगवान मनोरंजन की चीज नहीं है,
भगवान कोई मनुष्य नहीं है, भगवान अपनी महिमा से अवतरित होते हैं, उतरते हैं, घटते हैं, फिर वो हमारे जैसे आकर ऐसी परम पावन लीला करते हैं जिसका गायन करके, अनुकरण करके, दर्शन करके हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाए। हम नर से नारायण बनने की जो यात्रा है वो इनके चरित्र से, इनके नाम से, इनके गुणों से, इनकी मुस्कान के बल से पहुंचते हैं। लेकिन भगवान की उन्नति नहीं हुई, भगवान अवतरित हुए। अवतार का मतलब घटना, वो अपनी अनंत महिमा से अवतरित होते हैं नर रूप में और फिर उतनी लीला करते हैं जिसको गायन करके, श्रवण करके, चिंतन करके हम परम पद के अधिकारी बने। आज हम सत्संग को, भगवत लीला अनुकरण को मनोरंजन बना रहे हैं। बस रीझना चाहिए, सामने वाला रीझना चाहिए, बस वो हम कुछ बोले वो रीझे। नहीं, ये बात नहीं। ये अगर ये बात रहेगी तो फिर हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। चाहे हम उपदेश कर रहे हो, चाहे हम लीला अनुकरण कर रहे हो, कुछ भी, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम अपने प्रभु की मर्यादा और महिमा को मनोरंजन में उतार देंगे। नहीं, ये तो सुरक्षित रखा जाए। सबसे प्रार्थना है शास्त्र सम्मत भगवत चरित्र सुने जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए। शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, यह केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। बहुत सावधानी के द्वारा हम अपने मन को सत्संग में लगाए, भगवत लीला दर्शन में लगाए, भगवत लीला चिंतन में लगाए, इसी में परम मंगल होगा। ऐसे करुणा निधान भगवान के जो चरणों का आश्रय, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे वो भगवान है? जहां राम शब्द जुड़ा, कृष्ण शब्द जुड़ा, वहां हमारा जीवन जुड़ गया, हमारा प्राण जुड़ गया, हमारी गर्दन झुक गई। राम शब्द निकलते ही, कृष्ण शब्द निकलते ही अगर कोई बोलता है सामने से जय राधे, तो हमारी गर्दन झुक जाती है कि तुमने राधा बोला। उन हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को बहुत संभाल के बोला जाए, बहुत संभाल के अनुकरण किया जाए, नहीं तो कोई पावर नहीं तुम्हें लगता है, लेकिन तुम देख लेना परिणाम में पतन हो जाएगा, नाश शब्द तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगा। यह उपहास का विषय नहीं है भगवान श्री राम कृष्ण का पावन चरित्र, यह मनोरंजन का विषय नहीं है कि तुम जैसा चाहो वैसा बोल लो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। यह धन कमाने का विषय नहीं है, ये परम धन कमाने का विषय है, परमानंद प्राप्ति का विषय है। आज हम अपनी मर्यादा से विचलित होते चले जा रहे हैं। जैसा मन आए वैसा संत का नाटक बना दो, जैसा मन आए वैसा भगवंत का नाटक बना दो, केवल मनोरंजन करना चाहिए बस। सत्य वस्तु को ऐसे मनोरंजन में नहीं प्रदर्शित किया जाता। जो मन आवे सो बोल दे। सामने जो ग्रंथ रखा है तुम्हें उसी को आधार बनाकर चलना है। अगर कृष्ण चरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, रामचरित्र है तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। आप चाहे बोले चाहे लीलानुकरण करे, तस्मात् शास्त्र, एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो यह मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। तुम्हारे सामने जब दंड उपस्थित होगा तो तुम भोग नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो कि ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो, उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। इसलिए सावधान। भगवान का चरित्र देख करके, सुन करके हम अपने जीवन को भगवत में बनाते हैं। महापुरुषों ने बनाया है और आगे बनाते रहेंगे। हम इस चरित्र की गरिमा को रखें, हम अपनी आस्था को सुरक्षित रखें। जहां शास्त्र सम्मत वार्ता ना हो नहीं सुननी, जहां शास्त्र सम्मत लीला अनुकरण नहीं देखना, हमें हमारे प्रभु के प्रति भाव बढ़े, ऐसा सुनना है, ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है। हम जीवन अर्पित करें अपने प्रभु पे। ये भारत भूमि है जिसको शास्त्रों में वर्णन किया गया कि अहो भाग्य, धन्य भाग जो भारत भूमि में जन्म लिया। और भारत भूमि में देखो राम अवतार, कृष्ण अवतार, कौन से ऐसे भगवान के महातीर्थ महामहिम नहीं जो भारत भूमि में ना हो। ये मनोरंजन का देश है। आज यही तो हो रहा है। हम अपने जीवन को केवल मनोरंजन में ही बनाते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए चाहे हमको जो बोलना पड़े, जो दिखाना पड़े,
जो करना पड़े। नहीं नहीं भाई, सावधान, ऐसा नहीं है। अगर हमारे प्रभु के साथ तुम्हारा खिलवाड़ शुरू हुआ तो तुम्हारे साथ वो खिलवाड़ शुरू होगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया उनके आदेश से चलती है। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा पद मिट्टी में मिल जाएगा। ये भगवान के पावन चरित्र हैं, भगवान के पावन गुण है। संभाल कर बोलो, संभाल कर सुनो, जिससे तुम्हारा भाव बढ़े, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो। श्री राधा वल्लभ लाल की।